जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग मेरी इस जर्नी में अगर मिलेगा तो मैं आपको उसका एक व्लॉग बनाकर बताऊंगा। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सुंदर और खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है पर्सनल बोट और स्पेशली इसका जो इस्तेमाल होता है वो जनरली कपल्स के लिए होता है जो न्यूली मैरिड होते हैं। ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं ये हैंड ब्रिज को खींचते हैं और इस तरह से फिर ये हैंड ब्रिज खुलता है। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि कितने सारे हाउस बोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख जाते हैं और पूरे चारों ओर हाउस बोट्स ही हाउस बोट आपको नज़र आते हैं। बैक साइड से आपको दिखाऊं तो सफ़र अभी इस तरफ से हम लोग आए थे। तो दोस्तों, ये है बोट गिट्टी एरिया। केरला में ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है और केरला में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है वो यही है और स्पेशली मुझे भी ये जगह अलप्पी सबसे ज़्यादा केरला में अच्छी लगती है। इस तरह की शिप्स है। अभी मॉर्निंग टाइम में थोड़ा जल्दी आ गए हूँ, अभी बोट्स का चलना शुरू नहीं हुआ है और ये जो मेन जो समंदर का पानी और पूरा जो बिलो सी लेवल वाला एरिया है ये बोट्स फिर वहाँ पर जाती हैं। तो अभी और ये दोस्तों यहाँ पर कोई घूमने के लिए नहीं रहता है, जनरली यहाँ के लोग ही ट्रैवल इसी के अंदर करते हैं। तो एक ये ट्रैवलिंग सोर्स है पानी वाले हिस्से में जाने का। तो अभी मैं इसी से जब लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे बहुत सारे तो एक सौ से रहता है कि पानी वाले हिस्से में बसेस वगैरह नहीं जाती तो इसी से ट्रैवल करना होता है। ये गवर्नमेंट वाला हिस्सा है और यहाँ से बोट की आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ टूरिस्ट के लिए नहीं है, स्पेशली जो यहाँ पर पैसेंजर होते हैं तो यहाँ पैसेंजर बोट्स आती है और यहाँ से फिर मेन जो रास्ता है जो जहाँ पर जिस वजह से अलप्पी को वेनिस ऑफ इंडिया कहा जाता है तो वो वाला जो रिवर पार्ट है जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है वहाँ पर फिर हम लोग पहुँचते हैं। तो ये पैसेंजर बोट इस तरह के रहते हैं और इसके अलावा टूरिस्ट बोट्स भी हैं। तो टूरिस्ट बोट्स का जो चार्जेस होता है वो काफ़ी अलग होता है और यहाँ से आप बैठ सकते हैं पैसेंजर बोट पर। ये पॉइंट पर ले जाती है जहाँ से जो बड़ी रिवर शुरू हो जाती है वो पूरा पानी वाला हिस्सा शुरू होता है तो वहाँ से ये रिटर्न हो जाते हैं। अगर आपको आगे की तरफ जाना होता है तो वहाँ से आपको दूसरा बस लेना होता है, ये दूसरा बोट लेना होता है। अब जनरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उस एरिया में बस नहीं जाती है, कोई व्हीकल नहीं जाता है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर आपको पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक व्हीकल जो है पैसेंजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अभी 9:30 पर में भी एक ऐसी ही पैसेंजर बस में अब कुछ बच्चे यहाँ पर स्कूल्स के लिए जो रेडी हो रहे हैं, अपने घर इनके उसी रिवर साइड एरिया के अंदर हैं और वहाँ स्कूल नहीं है तो वो इस बोट्स का इस्तेमाल करते हुए आते हैं। तो इतना हिस्सा है। नेक्स्ट वाला मैं 9:30 पर इसके ऊपर बॉर्डन होऊंगा और फिर आगे का मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। जो ये रिवर का साइज़ है काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर स्मॉल बोट्स हैं और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह की बड़ी बड़ी बोट्स भी वहाँ पर मिलने लगती है। तो इट्स वेरी, और ये जो आप देख रहे हैं ये टूरिस्ट आपको बोट है जिसका अलग चार्जेस होते हैं और ये जो है ये पैसेंजर्स के लिए है स्पेशली। तो दैट इज़ वाई आई लाइक दिस प्लेस अ लॉट। अलप्पी अलपुझा इट्स वेरी नाइस प्लेस। एज कहा जाता है कि केरला इज़ गॉड्स ऑन कंट्री, तो जो अलप्पी है वो गॉड्स ऑन डिस्ट्रिक्ट या सिटी कह सकते हैं। तो वाकई में इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ से फिर अभी आगे की तरफ ये बोट्स को घुमाया जा रहा है क्योंकि यहीं से आगे की तरफ जाया जाता है और ये रिवर साइड इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे और बहुत अलग अलग जो स्मॉल से आइलैंड बने हुए हैं। स्मॉल आइलैंड्स के ऊपर बहुत सारे यहाँ के जो अलप्पी के अंदर, अलपुझा के अंदर रहने वाले लोग हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रैवलिंग। और वहाँ बसेस वगैरह आप देख सकते हैं कि इस साइड से कोई बस नहीं जा रहा है, लेकिन मैं जहाँ से आया था वहाँ बसेस थी और मैं यहाँ बस से ही आया हूँ। ये वाला जो सेकंड वाला बोट है A58, इसमें बैठूँगा A50 से क्रॉस करते हुए। तो यहाँ से मुझे अंदर की तरफ जाना है। A58 बोट के अंदर बोर्ड इन हो रहा हूँ मैं और यहाँ से ये पैसेंजर बोट है और यहाँ इसके बाद से जो बड़ा वाला रिवर है उस तरफ हमें जाना होता है और वहाँ से एक बोट और हम लोग लेते हैं। तो अभी मैं आगे की तरफ बैठ रहा हूँ और वहाँ से फिर लास्ट पॉइंट जो होगा अलग जो बोर्ड है फिर हम लोग उस बोट के अंदर बोर्ड इन होंगे। सो दैट इज़ द फ्रंट साइड, आई एम जस्ट गोइंग टू सिट। और ये फ्रंट साइड है बोट का। बैक साइड से अगर देखें तो इस तरह का कुछ लुक नज़र आता है और बाहर की तरफ से देखें
तो कुछ इस तरह से सारे ये टूरिस्ट बोट्स हैं जो आप देख रहे हैं, और इसका जो रेंट है, जो चार्जेस है, फेयर है, अलग है। और यहाँ से जब हम अंदर की तरफ आएँ तो ये वाला जो है ये एक पैसेंजर बोट है, और यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं किसी जो नदी के आइलैंड्स है वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर बसेस अवेलेबल नहीं है, तो सभी लोग यहाँ पर उसी से ट्रैवल करते हैं। जैसे जनरली दूसरे शहरों के अंदर बस या ऑटो या फिर किसी भी तरह के इस तरह के व्हीकल से जो ट्रैवल किया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर ट्रैवल किया जाता है। कुछ ही देर में हमारी बोट चलने वाली है, फिर आगे का मैं आपको इसके बारे में अपडेट्स देने वाला हूँ। अब स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये बैक साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का, अभी तक मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा था हिस्टोरिकल, ये थोड़ा सा उससे अलग है। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको कहा था कि मैं इस तरह के कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, तो इससे ज़्यादा तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख सकता था। इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा सुंदर, जैसे कि केरला को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, तो ऐसा ही ये केरला की ऐसी सिटी है जिसे गॉड्स ऑन सिटी कह सकते हैं। तो अलप्पी, अलपुझा, अलप्पुड़ा जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, इट्स वेरी नाइस। और आगे और भी ज़्यादा अच्छे बोट्स आने वाले जिसके अंदर आप महीने भर रह सकते हैं, पर उसके चार्जेस आपको बेयर करना होंगे, और उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कुछ इस अंदाज़ के अंदर ये अभी तक का मेरा पहला कुछ हटके वीडियो है, जो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जो कल्चर और जो स्टाइल है, ट्रेडिशन है, ये हर तरह से, हर लिहाज से बिल्कुल अलग है केरला के अंदर। तो ये बोट हाउस का एक और यहाँ पर स्टेशन है जो कि टूरिस्ट के लिए है। आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो मोर अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद में ये जो रिवर साइड आप देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा, आगे जाके इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा विशाल हो जाता है कि आगे ऐसा लगेगा कि हम किसी समंदर में, वैसे ही समंदर के नियर ही है। वो कहा जाता है कि बिलो सी लेवल है, और शायद बिलो सी लेवल ही होगा, पर आखिर फिर ये डूबता क्यों नहीं? तो बताया जाता है कि एक ज़मीन का बैरियर है जिसके वजह से समंदर का पानी नहीं आता है। अब ये और पैसेंजर्स हैं, इनको भी यहाँ से लिया जाएगा, इनका किसी आइलैंड पर घर होगा आगे की तरफ, और ये लोग इस पे बोर्डिंग होंगे, फिर इनको वहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा। अगर बोट डूबने वाली स्थिति के अंदर है तो यहाँ पर ये पूरी लाइफ जैकेट्स है, और जिनको तैरना नहीं आता है वो अगर इसको पहन ले तो उनका जो चेहरा है वो ऊपर की ओर होता है। पर मुझे आता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो आप साउंड सुन रहे हैं, ये जो भयानक सा देख रहे हैं, ये है यहाँ का हॉर्न। शायद ये जब बजता होगा तो कोई उड़ जाए, ऐसा मैं कह रहा था, पर इतना ज़्यादा साउंड इसका है नहीं। अब यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आगे की तरफ फिर दोबारा से एक और पैसेंजर सामने की तरफ, उस पैसेंजर को लेकर हमारी जर्नी आगे जाने वाली है। की तरफ से आप जो देख रहे हैं ये बोट सारी, और ये है हाउस बोट्स, बहुत सारी, इससे कई गुना अच्छी भी आगे हमें मिलेंगी, और इनका काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होती है। शेयरिंग वाली शेयरिंग हाउस बोट्स हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग अलग अलग रूम्स के साथ में पर्सनल हाउस बोट्स भी होते हैं। तो देख सकते हैं कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अब हम उस हिस्से में आ गए हैं कि ये पूरा अलग अलग नदियों से घिरा हुआ हिस्सा है, और समंदर का पानी है, नदियों का पानी है, एंड इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। तो और उसमें सबसे ज़्यादा जो अलप्पी है, जो अलपुझा है, अलपुड़ा है, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर। इससे ज़्यादा खूबसूरत आपको कहीं भी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी, या टाउन या शहर नहीं मिलेगा केरला के अंदर। वैसे केरला पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है कश्मीर के बाद में, और यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अलप्पी पूरे केरला में सुंदर है। और कल्चर के हिसाब से भी आपने जो ट्रेडिशनल डांस देखे हैं केरला के, वो यहीं के फेमस हैं। लोग आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग यहाँ पर पैसेंजर्स हैं, तो अलग अलग सभी के डेस्टिनेशन से, और सामने की ओर हर बार एक इस तरह का पोर्ट बना हुआ होता है जहाँ पर पैसेंजर्स को बिठाया जाता है। तो देख रहे हैं स्टेशन, और यहाँ से पैसेंजर्स बैठते हैं, और ये जो झंडा देख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की है। सबसे बड़ी बात कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जहाँ भी गवर्नमेंट होती है, स्पेशली वहाँ वायलेंस नहीं होता है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेम सद्भावना से रहते हैं, और इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होता है वो डेवलपमेंट पर होता है, ना कि किसी तरह की सांप्रदायिक नफ़रत फैलाकर या किसी तरह की नफ़रत वाली बातें कर कर। तो इनका हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि संप्रदायवाद ना हो, नफ़रतवाद ना हो, और डेवलपमेंट की बात हो, इक्विटी की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, ये सारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक मोटो रहता है। तो जो झंडा आपने देखा था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था। स्पेशली यहाँ पर सारे जो रिलीजन के लोग हैं, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, या वैदिक आर्य धर्म को मानने वाले लोग हो,
कोई भी हो, ये हॉर्न फिर से बजा, ये बड़े वाला। जो लोग यहाँ बहुत प्रेम और सद्भावना से रहते हैं, यहाँ नफरत की पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं चलती है दोस्तों। जैसे कि प्रकाश राज ने बोला था कि डोंट लेट बीजेपी इन, लेकिन यहाँ पर केरला के अंदर बीजेपी की इस साल फर्स्ट टाइम 1947 के बाद एक सीट आई है और यहाँ पर भी नफरत ने पैर पसार लिए हैं। यहाँ से भी देखें तो लॉट्स ऑफ आपको कॉम्प्लेक्सेस दिख जाएंगे इस तरह के, ब्लॉक्स वाइज यहाँ पर घर बने हुए हैं। अभी ये शिप से मैंने इसका एक वीडियो लिया है। तो दोस्तों अगला आ गया है स्टॉप और यहाँ से एक और पैसेंजर जो आप देख रहे हैं इनको लिया जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि और भी बोट्स यहाँ पर चल रही हैं। आगे सफ़र जारी है हमारा। बैक साइड से आपको दिखाऊं तो सफ़र अभी इस तरफ से हम लोग आए थे और यहाँ से अगर थोड़ा सा टर्न लिया जाए तो अभी हमारा जो सफ़र है वो इस तरफ से आगे बढ़ रहा है। तो इस अंदाज़ के अंदर अब अगले जो स्टॉप है सामने की तरफ तो एक बेक वाटर रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, 10 रुपये की थम्स अप भी मिल जाएगी आपको। और यहाँ से फिर अगला स्टॉप है और वहाँ अभी पैसेंजर नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग मेरी इस जर्नी में अगर मिलेगा तो मैं आपको उसका एक व्लॉग बनाकर बताऊंगा। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सुंदर और ख़ूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता है। कश्मीर अपनी जगह पे उसकी एक सुंदरता है और केरल की अपनी एक सुंदरता है। दोनों को अच्छा या बेस्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा ज़्यादा सुंदर है। सबकी अपनी अपनी एक सुंदरता है और उनको कंपेयर ना किया जाए तो ये अपनी जगह बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली है और इतनी हरियाली कश्मीर में नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा ये जो खूबसूरत, जो आपको पानी से भरा हुआ, इतने सारे आपको अलग अलग जो समंदर नुमा ये एक वाटर से क्या बोलूँ, वाटर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एक साइड देख रहे हैं, एक नदी अलग जा रहा है और ये साइड में अलग नदी जा रहा है। तो ऐसे कई बंच ऑफ रिवर्स हैं और नाम इतने अजीब है कि मैं एक का भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए ये इतना कह सकता हूँ कि ये बंच ऑफ रिवर्स हैं और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो कश्मीर की बात की जाए तो उसकी अपनी एक ब्यूटी है, जैसे कि मैं बता रहा था, और अगर हम केरला की बात करें तो उसकी अपनी एक यूनिक ब्यूटी है। सो नो कंपैरिजन, एंजॉय द ब्यूटी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो पैसेंजर्स हैं वो अलग अलग प्लेसेस के, विलेजेस के होते हैं। तो यहाँ पर ये पैसेंजर्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। इसमें से बहुत सारे जॉब्स करने वाले भी हैं जो अपने जॉब्स के लिए जा रहे हैं। तो अभी ये स्टॉप से हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर हर जो घर है उसके पास में उनका अपना पर्सनल एक यहाँ पर बीच होता है और वो खुद लोग यहाँ पर अपने बर्तन, कपड़े वगैरह धोते हैं। जो देख रहे हैं ये टूरिस्ट है और हम जिसमें बैठे हैं वो पैसेंजर है। और इसके अलावा सामने की तरफ पैसेंजर का नया एक स्टॉप आने वाला इस साइड में। दोस्तों ये वाले हिस्से से आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो चौड़ा पार्ट आता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अब ये ख़त्म होने को तैयार ही नहीं है। तो चारों ओर जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं हिस्सा तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये हिस्सा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि ग्रीनरी है और उसी के साथ में देन ब्लू वाइट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर। मैं बता रहा था कि बंच ऑफ बहुत सारी रिवर्स हैं। तो ये कई सारी रिवर्स होने के साथ में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर सारी रिवर्स एक तरह से मिलती है और एक समंदर जैसा एहसास होने लगता है। और यू कैन सी द वाइट clouds and the blue sky, greenery and the water. It's looking so much fabulous, so much nice. That is why it is called God's own country. It's looking so fabulous. फिशरमैन से दोस्तों यहाँ फिशिंग करते हैं। दोस्तों सामने की तरफ से एक और बोट और सुंदर सा नज़ारा, तो दिल मान ही नहीं रहा है कि हर दम कुछ ना कुछ दिखाने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हर बार के जो नज़ारे हैं तो कभी आइए अलप्पी, अलपुज़हा या अलापुड़ा, वैसे अलपुज़हा के नाम से ऑफिशियली जाना जाता है इस टाउन को, इस शहर को। और ये जैसे कि मैं बता रहा था कि कई सारे नदी के पार्ट है, तो उसमें से अभी हम जा रहे हैं कोट्याम। तो अलपुज़हा से कोट्याम की तरफ जा रहे हैं। ये फाइनल डेस्टिनेशन हमारा होने वाला है कोट्याम की तरफ।
दोस्तों आप स्टॉप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर स्टॉप पर इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे रेड कलर के आपको, जो कि किसानों का जो एक दराती होती है और हल होता है उसका निशान आपको उस पर दिखता है। मैंने 30 रुपये का टिकट लिया है और लगभग 3 घंटे से सफ़र ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो फेरी है और इसलिए इसके चार्जेस कम हैं। और ये आसपास सारे घर आप देख सकते हैं और यहाँ पर हर घर का अपना एक ये इस तरह से सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पर वो अपना जो घर का कामकाज है वो इसी पर करते हैं। दोस्तों सामने की तरफ देख रहे हैं ये ब्रिज खुल जाता है जब ये रास्ता यहाँ से बोट निकलती है, तो देख सकते हैं कि इस तरह से ये ब्रिज है। जब सामने से निकलना होता है तो यहाँ से ब्रिज निकल जाता है और ये पानी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा साफ़ है। और इस तरह से ये हम लोग लगभग 2.5 घंटे से सफ़र ही कर रहे हैं और अभी तक कोट्टयम जो हमारा डेस्टिनेशन है वो आया ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा सुंदर ये इस तरह से जो रिवर बैंक्स पर जो नदी के किनारे सभी घर बने हुए हैं। की तरफ देख रहे हैं एक लेडी जो है उसको रस्सी से इस ब्रिज को उठा रही है ताकि ये क्रॉस हो जाए। ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये लेडी ने इसको उठा रखा है और ये ब्रिज ये जाने के बाद वापस ये लेडी जो है इसको नीचे कर देंगी। तो दोस्तों फाइनली कोट्टयम जो मेन स्टॉप है वो आ गया है। 9:30 पर हम लोग बैठे थे और अब हो रहा है लगभग 12:10। इतना टाइम तक हम लोग सफ़र कर रहे थे और अगले शहर पर हम पहुंच चुके हैं। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। लगभग 3.5 घंटे की जर्नी थी और सिर्फ 30 रुपये टिकट था दोस्तों इसका। ओनली 30 रुपीज़ के अंदर इतना लंबा सफ़र किया है ये। अमेजिंग ना कि इतना कम इसका चार्जेस है और इतने कम चार्जेस के अंदर हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ इस तरह से ये हैंड से ब्रिज खोला जाता है। ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं ये हैंड ब्रिज को खींचते हैं और इस तरह से फिर ये हैंड ब्रिज खुलता है। ये दो तरफ जाने का इस तरह से ये रास्ता है और ये दोनों रास्तों को इस तरह से कनेक्ट कर देता था, इस एक बैंक को दूसरे बैंक से। दोस्तों ये अगला ब्रिज आ चुका है सामने की तरफ और ये एक और आंटी और अंकल आप देख सकते हैं कि पकड़ के इस ब्रिज को खड़े हुए हैं ताकि जो बोट है वो बोट निकल जाए। और ये यहाँ गाड़ी वगैरह जो भी है सब इसी तरह से इसी ब्रिज से दो तरफ के लिए क्रॉस किया जाता है। ऐसे रास्ते में बहुत सारे ऐसे ही ब्रिज आते हैं और ये बोट हमारी यहाँ से क्रॉस हो रही है। पूरी बोट इस तरह से, इतना बड़ा ये बोट है और इस तरह से पूरा क्रॉस करता है। तो मैंने आपको सारे छोटे ब्रिजेस दिखाए थे। ये जो है ये ब्रिज ऑटोमेटिक है। इसकी वजह ये है कि इस ब्रिज पर ऑटो और जो बड़े व्हीकल्स है वो भी निकल सकते हैं। वो वाले ब्रिज पर 2 व्हीलर्स ही निकल सकते हैं और ये ऑटोमेटिक जो ब्रिज है अभी इसको मशीन से ही देख सकते हैं आप खींचा जा रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है। सो दैट इज़ वेरी नाइस। अब ये शिप के सामने भाई साहब आ रही है बतख और इस तरह से ये ऑटोमेटिक जो है ये अपने आप ही ऊपर की ओर जा रहा है और काफ़ी बड़ा है हकीकत में ये, और बड़े व्हीकल्स के लिए है जो बड़े व्हीकल्स को जोड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये ऑटोमेटिकली ही काम करता है और इस तरफ से ये जो बड़े व्हीकल्स है वो जा सकते हैं। और ये बतख जो है आगे आगे बिल्कुल ही तैर रही है इसके। दोस्तों 30 रुपीज़ की वापस से मैंने एक राइड ली है और अब मैं वापस अलप्पी की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट्टयम से वापस अलप्पी की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ एक समंदर है पूरे शिप्स का, हाउस बोट्स का, इतने सारे हैं कि आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। ज़्यादातर यहाँ पर जो मैरिड कपल्स हैं वही लोग यहाँ पर एक बोट्स को हायर करते हैं और वैसे इसको शेयरिंग में भी हायर किया जा सकता है। एक साथ 6-7 कपल भी इन सभी बोट्स को ले सकते हैं। और यहाँ से अभी अलप्पी का जो दूरी है वो 1 घंटे की है, अभी भी काफ़ी दूर है यहाँ से। और 2 शहरों के बीच में ये ट्रैवल होता है। लगभग 3.5 से 4 घंटे का सफ़र है और लगभग अगर आप बस से आएँ तो भी 2.5 घंटे लगते हैं।
तो इस तरह से ये 3-3.5 और बस से सफ़र का फेयर ज़्यादा होता है, किराया ज़्यादा होता है। और अगर हम बोट्स के ज़रिए से आएँ तो हमारा चार्जेस जो है वो काफ़ी कम लगते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स वेरी नाइस। और यहाँ से जो मेन हिस्सा है, ये जो लेक है, सारी नदियों का कॉम्बिनेशन है, ये इस जगह पर आकर मिलता है। और अगर यहाँ से आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, कई सारे रास्ते यहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये बोट अलप्पी से ही आ रही है। ये बोट अलप्पी की ही है, A37। और कुछ इस तरह के नज़ारे होते हैं। अगर मैं शिप का दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह से ये शिप के आप देख सकते हैं कि इस अंदाज़ में ये शिप चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शेयरिंग के भी बहुत सारे बोट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से ये शेयरिंग बोट्स आपको दिख जाते हैं। और यहाँ से आपको सिंगल बोट्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं। इसी के अलावा टूरिस्ट बोट जो आपको सिर्फ उसमें रहना नहीं है और सिर्फ घूम कर आना है, तो वो भी अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, इन हाउस बोट्स के अंदर सभी चीज़ अवेलेबल होती है। यहाँ तक कि अगर आपको कपड़े धोना हो तो वॉशिंग मशीन वगैरह एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। इसी के साथ में इसके अंदर रहने का, खाने का, वॉशरूम का, हर चीज़ का इंतज़ाम होता है। शेयरिंग में भी ये हाउस बोट्स मिल जाती है और सिंगल लेने पर भी मिल जाती है। सिंगल थोड़ा छोटा होता है और चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और अगर शेयरिंग में लेते तो ये काफ़ी बड़ा होता है और चार्जेस इसके कम होते हैं। फुल AC होता है ये। और इस तरह से पूरे जो आपको अलप्पी के अंदर यहाँ पर आपको ये हाउस बोट्स का एक मेला सा दिख जाएगा। और पूरी दुनिया से लोग, ये पूरी दुनिया में फेमस है हाउस बोट्स। और पूरी दुनिया से स्पेशली केरला लोग इसीलिए आते हैं कि हाउस बोट्स का मज़ा लेना है। तो एक दीवाना था मूवी जो थी, उसमें यहाँ पर यही चर्च दिखाया गया था। सो दैट इज़ इनसाइड। तो दोस्तों, ये बहुत सही बात है कि ये जो पूरा अलप्पी है, ये बिलो सी लेवल है ये वाला एरिया। अगर ये आप पानी देखें तो उस साइड में जो बैरियर लगे हुए हैं, अगर उस साइड में अगर आप जाएंगे तो ये पानी के नीचे ही है। और ये जो वाटर का लेवल है, ये ही सी का भी लेवल है। तो इसी वजह से ये जो पूरा एरिया है, ये बिलो सी लेवल कहलाता है। यहाँ से ये सीढ़ियों से आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पानी ऊपर है और ये जो ज़मीन है नीचे है। सो रियली अलप्पी इज़ बिलो सी लेवल। इट्स वेरी राइट एंड ट्रू। अब दूसरा, बाढ़ क्यों नहीं आता है? क्योंकि समुद्र का पानी है और कुछ नदियों का पानी है, तो जितना हद तक समुद्र उसको कैप्चर करता है, अंदर ले लेता है। और उसके अलावा समंदर से पानी बाहर नहीं जाता, समंदर से पानी अंदर की तरफ आता है। तो ये अलप्पी के अंदर बाढ़ नहीं आने की एक वजह है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आता है तो समंदर में जा सकता है, लेकिन समंदर से बहाव नहीं आता है। बहाव कितना भी तेज़ हो जाए, लेकिन वो समंदर में पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा। और समंदर का पानी उल्टा नहीं आता है, तो इसी वजह से यहाँ बाढ़ भी नहीं आती है। पर ये इस तरह की फास्ट बोट भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो इस तरह से बेइंतहा यहाँ पर हाउस बोट्स अवेलेबल होती है। और एक तरह के ये हाउस बोट्स का एक स्टेशन है। दोस्तों, ये सफ़र पूरा हो गया है। अलप्पी से कोल्लम तक का 62 किलोमीटर का सफ़र 29 रुपये में तय करके आ चुके हैं। और थोड़ी ही देर में हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सभी लोग यहाँ से उतर रहे हैं। सो एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल सूफिया एंड सुल्तान। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।